आज आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट सा नज़र आ रहा होगा। नॉर्मली हमारे पास एक सेट होता है जिस पे हम लोग आके लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आज आपको वो सेट नज़र नहीं आ रहा, आपको कुछ ग्रीन सा नज़र आ रहा है हर जगह पे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो एक वर्चुअल सेट होता है, और अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर हम दोबारा से इसको ग्रीन पे जाना चाहें तो हम अभी दोबारा ग्रीन पे जा सकते हैं। तो ये बेसिकली है क्या? ये ग्रीन स्क्रीन पे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, और वर्चुअल बैकग्राउंड ऐड करके, वर्चुअल सेट ऐड करके आप इसको कुछ भी अपनी मर्जी का सेट डाल सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन पे शूट करने और उसके बाद उस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने को हम कीइंग का प्रोसेस कहते हैं। KEY, की, इसको हम की कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली आपकी जो स्क्रीन होती है उसमें से ग्रीन कलर निकल जाता है, और आपके पास ग्रीन कलर निकलने के बाद सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और आप उसमें कुछ भी अपनी मर्जी का ऐड कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हॉलीवुड में मूवीज जो भी वर्चुअली आपको नज़र आते हैं, इवन के रियलिस्टिक चीज़ें भी आपको, जो कि उस तरह से आपको लगता है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं या पीछे कोई तबाही हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वो भी ग्रीन स्क्रीन पे शूट करके उसको बाद में की करके उसमें एलिमेंट्स पीछे ऐड किए जाते हैं। और ज़्यादातर दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन भी होता है। कुछ आपका रियलिस्टिक शूट हो रहा होता है ऑन लोकेशन, ऑन सेट प्रॉपर, और उसके साथ साथ ग्रीन स्क्रीन भी साथ मिक्स होता है। ग्रीन स्क्रीन किस तरह से हम इसको की करते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आइए इसको देखते हैं। तो इस वक्त मेरे पास एक ऐसी फाइल मौजूद है जो कि मेरी अपने ही लेक्चर की रिकॉर्डिंग है, और आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन स्क्रीन पे ही स्टूडियो में रिकॉर्ड की गई है। हम इसको रिमूव करके देखेंगे। आप में से कई लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ग्रीन ही क्यों, मतलब कोई और कलर भी हो सकता है, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर पे उसको बेसिकली कलर बताना है जो कि इसको वो रिमूव कर सके। इससे पहले ग्रीन स्क्रीन और साथ में ब्लू भी बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती थी। ब्लू स्क्रीन पे भी आप की कर सकते थे, और उसके बाद फिर ग्रीन भी बहुत कॉमनली यूज़ होती है। ब्लू स्क्रीन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ये आता था, अक्सर आपके कपड़ों में या फिर आपके बालों में अगर वो ग्रेइश थोड़ा सा ब्लूइश ऐड हो गया है, तो वो भी साथ में कलर की हो जाया करता था। क्योंकि बेसिकली आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपके जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो करते क्या हैं, वो उस कलर को सिलेक्ट करके उसको उसमें से निकाल देते हैं और उस लेयर को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ग्रीन कलर एक इस तरह का है जो कि बहुत रेयर चांस है कि आपके, अगर आपके वार्डरोब में है, अगर आपने कोई इस तरह के कपड़े पहन लिए हैं, तो ऑब्वियसली वो आप बिल्कुल नहीं इसको यूज़ कर सकते, वो भी उसमें से रिमूव हो जाएगा। नहीं तो नॉर्मली आपके बालों में, आपके स्किन में, या फिर आपके और चीज़ों में इस तरह से आपको ग्रीन का शेड कम ही नज़र आता है। तो ग्रीन को रिमूव करना, ग्रीन की कलर रेंज को सिलेक्ट करना आसान है एज़ कम्पेयर टू ब्लू। तो इसलिए हमारे पास ज़्यादातर ग्रीन ही यूज़ होता है। और इसको हम देखते हैं रिमूव करके। हमारे पास ये एक क्लिप है जिसमें से आप चाहें तो इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। इस पे हमने क्रॉप का इफ़ेक्ट लगाया, और हम इसमें से जो एक्स्ट्रा एरिया है उसको निकाल देते हैं। जिस तरह कि मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा था, इसको निकाल दिया। आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि इसमें आपकी जो कोई भी ऐसी मूवमेंट ना हो जो कि आपकी क्रॉप एरिया से बाहर जा रही हो। इफ़ेक्ट में हम जाएंगे, और हमारे पास यहाँ पर पूरा एक फ़ोल्डर मौजूद है कीइंग के नाम से। इसमें आपके पास कलर की, अल्फ़ा एडजस्ट वगैरह और भी चीज़ें हैं। जो सबसे बेस्ट इसमें हम इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं वो है अल्ट्रा की। अल्ट्रा की को मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, आपके पास इफ़ेक्ट कंट्रोल में अल्ट्रा की आ गया। आप देख सकते हैं आपके पास सबसे पहली चीज़ जो इसमें है वो है की कलर को सिलेक्ट करना। जो कलर आपने की करना है, जिस कलर को आपने निकालना है, उसको सिलेक्ट करना। तो इस वक्त हमने ग्रीन कलर को निकालना है ताकि हमारे पास पीछे सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाए, और एक वर्चुअल हम उसमें कुछ भी क्लिप ऐड कर सकें। यहाँ से मैंने कलर पिकर को पकड़ा और उसके बाद ग्रीन कलर उसको सिलेक्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इस वक्त ये ब्लैक हो गया, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर इस लेयर के नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको वो शो कर सके। मैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मेरा की किस तरह का हुआ है, मैं एक चाहूँ तो यहाँ पर एक स्टिल सॉलिड कलर रख सकता हूँ, जो कि मैं अपने यहाँ से न्यू आइटम के छोटे से टैब से कलर मैट में जाऊँगा, और उसके बाद मैं यहाँ से कोई ऐसा सॉलिड कलर पकड़ लेता हूँ जिस पे मैं रख के ईजिली देख सकूँ, और उसको मैं
उस लेयर के नीचे रखूँगा क्योंकि आपको पीछे बैकग्राउंड में कुछ चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर तो निकल चुका है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कहीं पर ग्रीन के डिफरेंट शेड्स थे, तो वो उसमें रह गए हैं क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक ग्रीन कलर उसको दिया था। तो हमारे पास अब पॉसिबिलिटी है कि हम इसके मज़ीद इफ़ेक्ट्स में जाके, मज़ीद कंट्रोल में जाके थोड़ा सा इसको हम चेंज करें। और मेरे पास अल्ट्रा की में ही एक एग्रेसिव मोड है जो कि ज़रा ग्रीन को एग्रेसिवली निकाल देगा। अगर मैं इसको करूं तो आप देख सकते हैं वो बिल्कुल यहाँ से ग्रीन निकल चुका है। इस वक्त मेरे पास जो ये भी आ रही थी चीज़ें साइड पे थोड़ा थोड़ा सा, तो वो भी इस वक्त निकल चुकी हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि इससे भी नहीं फ़र्क पड़ा तो आपके पास फर्दर ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि इसी बैकग्राउंड के ऊपर, जो इसी के ऊपर थोड़ा सा काम करती हैं। अगर आपके पास डार्कर एरियाज में से कुछ आ रहा है, आप शेडोज़ में से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं किस वक्त मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो वो शेडोज़ ऐड हो रहे हैं, मज़ीद ग्रीन ऐड हो रहा है। कम करूँगा तो वो जाएंगे। हाईलाइटेड एरिया को मैंने छेड़ा क्योंकि ये एरिया हाईलाइटेड था इस वक्त, तो इस वक्त वो उसने उसको भी कम करने से निकाल दिया। आपके पास ये 2-3 प्रीसेट हैं जिसमें से वो मोड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना किस लेवल पे आपको उसको करना है या आपने ग्रीन स्क्रीन की करना है। और फर्दर आपके पास कुछ एजेस को स्मूथ करने के लिए कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप चॉक करेंगे तो बिल्कुल ये इसको शार्प करता जाएगा और आपको एजेस जो हैं आपके थोड़े से अंदर दबते जाएंगे। सॉफ्ट करेंगे तो एजेस आपके इस साइड से सॉफ्ट हो जाएंगे क्योंकि अक्सर क्या होता है कि थोड़ा सा ग्रीन का शेड वगैरह रह जाता है। मैं इसको यहाँ से एग्रेसिव पे रखता हूँ। फर्दर आपके पास इन सेटिंग्स के अलावा और भी ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि कलर्स पे बेसिकली काम करता है। आप उनको इसके अलावा जो नॉर्मल अपनी कलर ग्रेडिंग जिस तरह की आप लुमेट्री यूज़ करते हैं आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसने आपको इसमें भी कलर की ऑप्शन दी हुई है क्योंकि आपको साथ में बैकग्राउंड मैच करना होता है। तो अभी तो हमने एक जस्ट सॉलिड कलर पीछे रखा था सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपकी ग्रीन स्क्रीन किस हद तक निकल चुकी है वहाँ से ग्रीन कलर। हम यहाँ पर एक प्रॉपर एक बैकग्राउंड ऐड करते हैं। मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और मेरे पास एक वर्चुअल बैकग्राउंड है। इस लेयर को हम साइड पे कर लेते हैं अभी, और इस वर्चुअल सेट को तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरह के एक की न्यूज़ बेस्ड एक सेट है। और इसको मैं 4K में है, मैं इसको छोटा करके थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। और इसके साथ साथ जो आपकी ऊपर वाली वीडियो है आप उसको भी राइट और लेफ़्ट पे एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। आप पीछे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके उसको थोड़ा सा मूव करना चाहें कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस वक्त वो आपके पास एक पूरा वर्चुअल सेट यहाँ पर है। इसको हम अलाइनमेंट एक दफ़ा इसकी चेंज करते हैं, और इस दफ़ा हमारे पास यहाँ पर कुछ स्पेस है तो हम अपना जो मेन सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे कर लेते हैं। फर्दर हम इसको भी स्केल डाउन कर सकते हैं। नीचे अगर एज आ रहे हैं तो हम इसको उसके हिसाब से एडजस्ट कर लें कि आपकी बिल्कुल सेटिंग पर है किस तरह से आप इसको लेके जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको जस्ट पोजीशनिंग वाइज भी लेके चल सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप वर्चुअली सेट डिसाइड करें या कोई भी चीज़ पीछे लगाना चाहें तो आपकी प्रोडक्शन या आपके शॉट टाइप्स भी उसके हिसाब से होने चाहिए। तो आप वर्चुअली बैकग्राउंड लगा सकते हैं। बाकी इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और इसका यूजेज दिखा दूं। जिस तरह के आजकल फ्रीलांस मार्केट में बहुत ज़्यादा आपके पास इंस्ट्रक्शनल वीडियोस होती हैं, या फिर आपको कुछ इस तरह के एलिमेंट्स ऐड करने होते हैं कि आपको पिक्चर इन पिक्चर, या फिर जिस तरह ये एक स्टॉक वीडियो है और इस पे मेरे पास जो लैपटॉप स्क्रीन है वो ग्रीन है। तो इस वक्त मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं ग्रीन स्क्रीन को की करके यहाँ पर कुछ भी अपनी पसंद की वीडियो लगा दूँ, और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जिस तरह की वो वीडियो चल रही है। मैं यहाँ से एक वीडियो पकड़ता हूँ अपने स्टॉक में से ही, और हम देखते हैं कि उसको हम ये वाली वीडियो में इसके अंदर एडजस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में से हमें अब क्या करना है, सिर्फ ग्रीन कलर को निकालना है। और हमारे पास ये अल्ट्रा की इफ़ेक्ट मैंने दोबारा लगाया, इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो में मैं गया दोबारा, इसको मैंने यहाँ से कलर पिक किया ग्रीन, और इस वक्त इसने इसको ग्रीन कलर को निकाल दिया। इसको आप देख सकते हैं कि कहाँ पर एडजस्ट होगा, या फिर ये बेहतर उस वक्त आपको पता लग सकता है जब आप इसके पीछे एक वीडियो रखेंगे।
तो इस वक्त ये हमारे पास मेन वीडियो है। ग्रीन को हमने की कर लिया और इसको हम किसी वीडियो के ऊपर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास वीडियो थी फुल स्क्रीन। इसको मैं यहाँ डिसेबल करता हूँ क्लिप को, तो ये मेरे पास एक वीडियो है और उसको मैं एडजस्ट करता हूँ अपनी ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो। ऑब्वियसली मुझे इसको थोड़ा साइज़ छोटा करना पड़ेगा। इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो में मैं इधर मोशन में गया और यहाँ से मैं इसको, वैसे तो हम यहाँ से स्केलिंग करते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर मैं इस मोशन के जहाँ पर लिखा हुआ है इसको क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर इसके ये एजेस और ये डॉट नज़र आ जाएंगे, जिससे मैं माउस से भी इसको मोशन को चेंज कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैंने इसको छोटा किया, इसको मैंने थोड़ा सा इसके साथ एडजस्ट किया, यहाँ पर इसको थोड़ा सा रोटेट हम कर देते हैं। और जैसे कि ये वीडियो हमारे पास बैकग्राउंड में है तो थोड़ा सा आपके पास अगर साइज़ का जिस तरह ये बाहर निकल रही है यहाँ से अभी, तो वो नज़र नहीं आएगी क्योंकि आपके पास वो पीछे वाली लेयर में है। इसको हम यहाँ से प्ले करके देखते हैं। तो जिस लैपटॉप में इस वक्त बिल्कुल ग्रीन स्क्रीन थी, आपने अपनी मर्ज़ी की वीडियो इसके अंदर एडजस्ट कर दी। तो ग्रीन स्क्रीन का बेसिकली जो पर्पस था वो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो क्यों हम इसको करते हैं। बाज़ जगह ग्रीन स्क्रीन पे करना आपकी मजबूरी भी होती है, बाज़ जगह आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास एक ग्रीन स्क्रीन का स्टूडियो मौजूद है और आप डिफरेंट वर्चुअल बैकग्राउंड्स पे लगा सकते हैं। नॉर्मली न्यूज़ प्रोडक्शन में अक्सर आपको देखने को मिलता होगा। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ इसमें ये होती है कि आप अपने बैकग्राउंड में सिर्फ सेट के अलावा और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप हमारे लेक्चर्स में भी देखते हैं, जो कि पॉइंटर्स हैं, जो कि टेक्स्ट है, कोई भी इस तरह की एनिमेशंस और बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन की कुछ वीडियोस आपको स्टॉक वेबसाइट से भी मिल जाएंगी, आप वहाँ से उनको डाउनलोड करें, उनको ग्रीन स्क्रीन करके देखें, ग्रीन स्क्रीन की बाकी ऑप्शंस करके देखें और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें।